नमस्कार दोस्तों, कुशीनगर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आपने हमारा वीडियो कितने नंबर पर पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेंगे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और कम नंबर वाले कैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज प्राप्त करें, इस पर देखा ही होगा। आज का जो हमारा वीडियो है ये है कि जब हमें गवर्नमेंट मिस नंबर हमारा आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, फिर जब कट ऑफ जारी होती है तो कट ऑफ के बाद जब हम जिस कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं हमको पता चल जाता है कि हमको कैसा कॉलेज मिलेगा। फिर जो हम लोग है काउंसलिंग की प्रक्रिया में जब हम जाते हैं, काउंसलिंग हमारा होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा एडमिशन हो पाएगा या नहीं। उसके बाद से जब काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, हमको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है, अलॉट हो जाता है, मिल जाता है। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज द्वारा जो है हमें या तो मोबाइल पे मैसेजेस आते हैं या फिर वो दिनांक डेट दिया जाता है कि किस दिन हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। जैसे कहेगा फर्स्ट राउंड वालों के लिए, फर्स्ट स्टेप वालों के लिए जो है फला से फला डेट तक 3-4 दिन का टाइम मिलता है, उसमें आपको करा लेना होता है। दूसरे स्टेप वालों के लिए भी 3 से 4 दिन का टाइम मिलता है कि जैसे 21 से 24 तक, 25 तक, तो 3-4 दिन में जाके आप करा देना, किसी दिन जाइए हो जाएगा। अब जो है हम बात करेंगे इसी के विषय में डिटेल से कि काउंसलिंग कैसे होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। आइए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे काउंसलिंग के विषय में। जब कट ऑफ आ जाए, कट ऑफ आने के बाद जब काउंसलिंग की प्रक्रिया में हम जाते हैं तो सबसे पहले जानिए कि काउंसलिंग जो हमारा होता है वह 4 चरणों में होता है। कितने चरणों में? मैंने लिखा हुआ है 4 चरणों में होता है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड और फोर्थ। सबका डेट निर्धारित होता है, तारीख तय होती है कि 3-4 दिन का गैप करके, जैसे मान लीजिए 21 हम लोग जब दिए थे तो था हमारा मई में 17 से 22 मई, इसके बीच में हमको जो है काउंसलिंग करा लेना है। तो ऐसे 4-5 दिन का जो है डेट का अंतर करके दिया जाता है। तो मान लीजिए उसके बाद से जब हम जाते हैं, उसमें क्या नाम है कि काउंसलिंग में बैठते हैं तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुल्क लगती है 250 रुपए की। कितने की? 250 रुपए की, 250 रुपीज़ की रजिस्ट्रेशन शुल्क देनी पड़ती है। उसके बाद जो है जब हम वहाँ पे 3000 रुपए का जो हमको होता है यह सिक्योरिटी फीस देनी पड़ती है। कौन सी फीस? सिक्योरिटी फीस। मीन्स जब आप सीट आवंटित कराने जाते हैं, अलॉट होता है, तो उसकी समझिए जैसे होता है ना, कहीं हम किराए का मकान लेते हैं तो पहले सिक्योरिटी अपनी जो महीने का होता है 3000-4000 रुपए उसको देते ही हैं, उसका भाड़ा। साथ ही साथ वो लेता है पहले 2-3 लाख रुपए तक सिक्योरिटी देता है। वही चीज है, आप सीट आवंटित कराना है तो उसको सेफ रखने के लिए 3000 रुपए दे रहे हैं। ये चीजें ऑनलाइन होती हैं, ठीक है, ये प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। ये जो होती है या कॉलेज में आपको जाना पड़ता है, वहाँ पे 3000 रुपए आपको दे देंगे तो ये 3000 रुपए जो होगा आपके फीस में से माइनस हो जाएगा। मतलब वास्तव में फीस 12,000-13,000 रुपए सलीना जो होती है गवर्नमेंट कॉलेज की, उसमें से 3000 माने 12,000 है। जनरल का हम लोग को देना पड़ा था, हमको देना पड़ा था 9,036 रुपए का। जनरल से है, सिविल में एडमिशन है तो 9,036 का, क्योंकि 3000 हमने पहले दे दिया था और 9 देना ही देना। आप यहाँ कटौती नहीं कर सकते कि बाद में दे देंगे, ऐसा नहीं। 3000 रुपए आपको पे करना है और 9,000 रुपए जो हमारा 9,036 का मेरा चेक बना था, और जो फीस जमा होती है ना वह डीडी से जमा होता है। यहाँ पे तो ऑनलाइन आपको अकाउंट में देंगे, अपना उस पर डिटेल रहेगा किस अकाउंट में भेजना है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और जगह का नाम रहेगा ऐसे करके, लखनऊ है तो लखनऊ, कानपुर है तो कानपुर। तो आप ऑनलाइन भेजना, लेकिन कॉलेज में जो फीस जमा होती है वो डीडी डेबिट ड्राफ्ट के माध्यम से जमा होती है। वहाँ पे आपको चेक बुक में जो है बनता है पूरा, उसके माध्यम से जितने का फीस होता है जमा करते हैं। उसके बाद से यह 3000 रुपए जो शुल्क होती है वो सिर्फ एक बार आपको जमा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट स्टेप में आपको, पहले चरण में आपको कॉलेज नहीं मिला, आपने डाला नहीं मिला, फिर आप दूसरे चरण में बैठेंगे तो ऐसा नहीं है कि दूसरे चरण में आपको फिर से 3000 रुपए देना, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार बस जमा हो जाएगी सिक्योरिटी फीस, ठीक है। सिक्योरिटी फीस मीन्स जब आप कॉलेज आवंटित, ऐसे शुरू में ही नहीं फीस दर जाएगी कि पता चला आपको फर्स्ट में नहीं मिला, सेकंड में, थर्ड में नहीं, फोर्थ में आप पहले चरण में सिक्योरिटी फीस जमा करें तो आपको 3000 चला जाएगा, ऐसा नहीं है। मीन्स आपको जो 3000 रुपए जमा करना है जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। मीन्स अगर प्रथम चरण में अलॉट हो जाता है 3000 जमा कर देना है, ठीक। दूसरे चरण में अलॉट हो जाता है, जिस भी चरण में, मान लीजिए पहले में नहीं होता है तब तक नहीं लगेगा, दूसरे में नहीं होता है नहीं लगेगा, तीसरे में नहीं होता है नहीं लगेगा, चौथे में अगर अलॉट होता है तो चौथे में आपको 3000 रुपए सिक्योरिटी फीस जमा करनी है, सिर्फ एक चरण में ही जहां भी लगे। उसके बाद से अगर फर्स्ट स्टेप में नहीं मिलता है तो आप दूसरे स्टेप में आजमाते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा अपने में परिवर्तन करके जो चूज किए थे कॉलेज उसमें थोड़ा परिवर्तन करते हैं तो दूसरे में मिल जाता है। फिर दूसरे में अगर आपको नहीं मिलता है
फिर पहला जब डालते हैं तो कुछ दिन बाद उसका अलॉटमेंट का आता है कि आपको मिला है कि नहीं। फिर तीसरे कॉलेज, फिर तीसरे स्टेप में जाते हैं, उसमें देखते हैं, फिर चौथे में, इस तरह से जो होता है चारों चरण में हम बैठते हैं। इसके लिए हमको खुद या कैफे पर जाकर काउंसलिंग कर सकते हैं या करा सकते हैं। मीन्स हमको काउंसलिंग करना बहुत सारे लड़के कहते हैं कैसे होगा। इसके लिए अगर आपके पास लैपटॉप है, आप कंप्यूटर के विषय में जानते हैं, तो आप ऑनलाइन भी जो है कि डेट आता है उस दिन जो है काउंसलिंग खुद कर सकते हैं। अगर नहीं जानकारी है तो गलती मत करिएगा, किसी कैफे के पास चले जाइएगा, कुछ पैसे ले लो, काउंसलिंग कर देगा। ठीक है, ये काउंसलिंग कैसे होता है ये आप समझ गए होंगे। अगला जो हमारा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जब आपको इन चारों चरण, चार चरण जो होंगे, इसमें जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, 3000 सिक्योरिटी फीस जमा हो जाएगी, सीट आवंटित हो जाएगी, उसके बाद आपको कॉलेज में डेट दिया जाएगा। मान लीजिए तीसरे चरण में आपको होगा तो कहा जाएगा तीसरे चरण का व्यक्ति फला से फला डेट के बीच में आकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकता है। इसके लिए क्या होगा, जब आप कॉलेज में जाएंगे वहां पे आप फॉर्म मिलेगा आपको। इसको मैंने इसमें नहीं लिखा है, एक फॉर्म आपको मिलेगी। कॉलेज जिस विभाग में आप एडमिशन ले रहे हैं, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। उस डिपार्टमेंट में जाएंगे, जो उसके अध्यक्ष हैं, विभागाध्यक्ष हैं, उनके पास जाएंगे, वो आपको 3-4 फॉर्म देंगे। उस फॉर्म को पहले अच्छी तरीके से फिल करना है, गलती मत करिएगा। कर देते हैं बच्चे गलती, हम लोगों के समय में भी हो गया था। गलती मत करिएगा, पूरे ध्यान से उस फॉर्म को फिल करिए। उसके बाद जो है उस फॉर्म के साथ आपको क्या क्या लगाना है, आय प्रमाण पत्र, परिचय, आय, जाति और निवास, ये तीनों चेक कर दीजिएगा कि आपका डेट क्या है। मीन्स 3 साल की वैलिडिटी वाला होना चाहिए आपके पास। आय, जाति, अधिवास, कुछ लोगों का डेट ही खत्म हो जाता है, लेके चले जाते हैं तो दौड़ते रहते हैं हम, तो ऐसा ना करें। सब कुछ जो है अपना लेकर के जाए, इसको नया रिन्यूअल करा लीजिएगा। आय, जाति, अधिवास, तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र। जो जनरल है उनका तो जाति होगा नहीं। फोटो आपका कम से कम आप जो है कि ले लेके 15-20 फोटो जो है, 15 फोटो, कितना, 15 फोटो जो है आप बनवा लीजिएगा। सस्ता भी पड़ेगा और कई जगह लगते हैं ना, अलग अलग जगह जाएंगे तो उसी कॉलेज में कई जगह दौड़ना पड़ता है, तो वहाँ पे लगेगा आपका। एडमिशन लेना, फीस जमा करना, फॉर्म भरना, वेरिफिकेशन के लिए जाना। फोटो लेना है, आधार कार्ड, इसकी फोटो कॉपी लेनी है, मार्कशीट कक्षा 10 या 12 की जो भी आप हो। अगर आपका गैप है, मान लीजिए कक्षा 12 पढ़ रही है, उसके बाद से 2 साल का गैप हो गया, फिर आप ग्रुप ए से पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं, अगर गैप है तो आपको क्या बनवाना है, नोटरी। नोटरी कहाँ बनेगा, आप जो है इसके लिए कहाँ जाएंगे, जहाँ पे वकील लोग बैठते हैं, जिसे एक तरह समझिए तहसील पे आप जाएंगे, वहां पर तमाम लोग होते हैं, टाइपराइटर मशीन वाले होते हैं, वो लोग नोटरी बनाते हैं। ठीक है, आप नोटरी बनवा सकते हैं अपने जिले में ही। फिर प्रवेश पत्र, जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने गए थे, प्रवेश पत्र उसको सेफ रखिएगा, नहीं है तो एक बार और निकलवा दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन, जब ऑनलाइन कराए थे फॉर्म, उस समय जो रजिस्ट्रेशन का पेपर आपको मिला था ना, उसको रख लीजिएगा। फिर चरित्र प्रमाण पत्र कॉलेज से मिलता है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको जिला मुख्यालय पर जाके, जहाँ चिकित्सालय है, मुख्यालय का जहाँ इलाज होता है जिला स्तर का, वहां पर जाकर के जो है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। 50-100 रुपए लगते हैं, उसमें आसानी से बना देते हैं, या फिर चेकअप करके भी बनाते हैं। दोनों तरीके से आप अपना सकते हैं। टाइम नहीं रहता तो कभी कभी लोग जल्दी जल्दी बना देते हैं। उसके बाद से अगर आप शहर के हैं तो आपको, अगर नगर निगम है तो नगर निगम से, नगर पंचायत से, जो भी लोग हैं, अगर गांव से जुड़े हैं तो ग्राम प्रधान द्वारा जो है स्वीकृति प्राप्त, उनका सिग्नेचर प्राप्त जो है पत्र होता है, वो प्रधान के पास होता है। उसमें यह कि मैं इस व्यक्ति को जानता पहचानता हूँ और यह नेक प्रकृति का है, इसका चरित्र उत्तम है, सामाजिक व्यक्ति है, उदार व्यक्ति है, समाज के किसी अन्य मीन्स जो गलत काम है उसमें इसकी किसी प्रकार की संलिप्तता नहीं है, ऐसा करके होता है, प्रधान का सिग्नेचर होता है। और एक टीसी मीन्स ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जब कॉलेज से हम निकलते हैं तो वहां से हमको मिलता है टीसी। क्या मिलता है, टीसी, इसको भी चाहिए होता है। इसमें 2 तरीके से होता है, एक जब हम जिले से बाहर पढ़ने जाते हैं तो उसके लिए टीसी के पीछे जो होता है वह वहाँ ऑफिस में जो शिक्षा अधिकारी का, जैसे बोर्ड परीक्षा के समय जो निगरानी करते हैं, उनको पता नहीं क्या नाम है उनका, उनके द्वारा जो है टीसी, जैसे जिले से बाहर पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे जो है ऐसे, मतलब समझिए एक तरह से मुख्यालय पे जाता है, वहाँ पे अधिकारी सिग्नेचर करते हैं, तब जाकर के हम दूसरे जिले में लगा सकते हैं टीसी। अगर अपने ही जिले में पढ़ेंगे तब सामान्य सा टीसी मिलता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जिले से बाहर जाएंगे तो टीसी के पीछे जो होता है एक अधिकारी का सिग्नेचर होता है, तभी आप उसको जिले से बाहर यूज कर सकते हैं।
ठीक है। तो इनकी जो है, जो प्रमाण पत्र मैंने बताया पूरा, इनकी जो है आपको 3 से 4 प्रतियां बनानी है। कितनी, याद रखिएगा, बार बार रखिए, 3 से 4 प्रतियां बनानी है। 3 से 4 प्रतियां जो है आपको बनानी है। क्यों? क्योंकि एक कॉलेज में देंगे, विभाग के पास एक फीस जमा होगा वहां देंगे, और एक जब वेरिफिकेशन कंप्यूटर पर कॉलेज में ही होता है वहां देना पड़ता है। बाकी आधार कार्ड पे अगर कोई त्रुटि है तो सारी चीजें सही करा है। इसमें एक चीज जो हमारा है वह ये है, जब यहाँ पहुंचेंगे कॉलेज में तो जो फॉर्म दिया जाएगा भरने के बाद से उनके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट को कि एक प्रति, 3 से 4 प्रतियां बनाएंगे, 4 प्रति बना लीजिएगा, समझ लीजिए। उसमें से एक प्रति अपने पास भी रखिएगा, ऐसा नहीं कि सारा दे दें। एक प्रति फोटोकॉपी की ओरिजिनल तो रहेगा, एक प्रति फोटोकॉपी वाली अपने पास भी रखिएगा, क्योंकि बहुत जरूरत पड़ता है। कई बार फीस जमा करना पड़ता है जब परीक्षा का, उन सब में भी कभी कभी लग जाता है। तो 3 से 4, 5 बन जाए तो 5 प्रतियां बना लीजिएगा, मीन्स 4 से कम ना हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब कॉलेज में जाएंगे फॉर्म देंगे, उनके साथ एक प्रति पूरा लगाएंगे। उसके बाद जो होगा, अपने कॉलेज में कंप्यूटर पे बैठ के, एक विभाग के एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति बैठे होते हैं, वो आप जब जाएंगे उनके पास आपसे कुछ पूछेंगे, जैसे नाम क्या है, कौन सा रैंक था, कौन सा ब्रांच लेना चाहते हो, वो वैसे ही पूछेंगे बस तुमको जानने के लिए। फिर पूछेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, वहां पर भी एक फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म में जो है पूरा भरना होता है डिटेल अपना। उसमें एक फ्रिज और फ्लोट करके ऑप्शन आता है, आप इसको समझ गए होंगे। अब जो है हम थोड़ा सा ध्यान से, अगर ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम जो है शुरू करते हैं अगला अपना। तो अब जो है हम बात करते हैं इसमें आगे कि जब हम जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, उसी कंप्यूटर जो है पे बैठा व्यक्ति होगा, कॉलेज का व्यक्ति होता है, चाहे वहाँ पे टीचर हो सकते हैं या फिर कोई और व्यक्ति, वो जो आपसे पूछेंगे वो क्या, वहाँ पे एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को पूरा आपको फिल करना है। उसमें नीचे जो होगा एक ऑप्शन दिया रहेगा, मैं इसको पूरा कर दूं, ऑप्शन दिया होगा, वहां पे होता है आपको फ्रिज और फ्लोट। इसका मतलब है, फ्रिज मिस होता है आप जम गए, फ्लोट मिस हो गया आप तैर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपको यदि कॉलेज पसंद आ गया, बहुत सारे बच्चे होते हैं कहते हैं यार गलत जगह आ गया, नहीं पढ़ना हमको, तो आपका काउंसलिंग हो गया, सब कुछ होने के बाद भी आप अंतिम में छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्म में आपको, मान लीजिए आप गए कॉलेज में, कॉलेज नहीं अच्छा लगा यार, हम सुने हैं कि पढ़ाई नहीं होता है, ऐसा ऐसा बहुत सारे बच्चे से सुन लेते हैं, तो कहेंगे वो, तो आपको नहीं चाहिए, तो आपका 3,000 रुपये अंत में मिलेगा नहीं, ये चीज को याद रखिएगा। दूसरी चीज, ये फ्लोट वाला, जब आप कॉलेज पसंद ना आए, मान लीजिए आप कॉलेज छोड़ना चाहते हैं कि नहीं हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, तो आपको क्या करना है, फ्लोट वाले पे टिक करना है। जब कॉलेज में नहीं पढ़ना है तब, याद रखिएगा, गलती से जाके फ्लोट पे टिक मत कर दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। तो जब आपको कॉलेज पसंद ना आए, मीन्स आपको लगे कि मुझे इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, मैं गलत जगह आ गया हूँ, ऐसा लगता है बच्चों को, तो आप फ्लोट पे टिक करेंगे। अगर आपको कॉलेज में पढ़ना है, मीन्स आप काउंसलिंग करा के गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, आपको कॉलेज में अच्छा लगा, वहाँ का वातावरण अच्छा लगा, किसी से बात किए अच्छा लगा, आपको लगा कि मुझे यहाँ पढ़ना चाहिए, मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ, मीन्स आपको वहाँ रुकना है, पढ़ना है, एडमिशन लेना है, तो आप क्या करेंगे, फ्रिज। तो आप जब जाइएगा, जब इतनी प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, काउंसलिंग से फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, आप फ्रिज ही करिएगा। क्या लगाएंगे, फ्रिज, याद रखिएगा फ्रिज ही करना है आपको, ठीक। क्योंकि अगर गलत कर देंगे तो वहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं होगी आपकी, ठीक है। ये कंप्यूटर पर बैठा जो व्यक्ति है वो भी आपसे पूछेगा फ्रिज की फ्लोर, फ्रिज की फ्लोर, आपको कंफ्यूज करेगा वो। फ्रिज की फ्लोर, आपको हमेशा फ्रिज बोलना है कि मुझे एडमिशन लेना है, मुझे एडमिशन लेना है, फ्रिज करिए, तो फ्रिज करेगा, फ्लोर मत बोलिएगा, याद रखिए। तो ये चीजें थी, और 3 से 4 प्रति जरूर लेकर जाएं, फोटो भी रखें। और एक चीज, सेल्फ असेसमेंट जरूरी होता है। सेल्फ मतलब ये है कि आप जो चीजें कर रहे हैं इसमें कहीं अगर त्रुटि होती है, मीन्स ये कि जैसे मान लीजिए कहीं कागज पत्र में गलती है, तो आपकी वो खुद की जिम्मेदारी है, आप खुद पढ़े, उसका मूल्यांकन करिए हर चीज का कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। पेपर जो आप ले जा रहे हैं, जो त्रुटि हो पहले सही करा लें, ठीक है। अगर टीसी उसी हो सकता है समय पर किसी का ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आप एक एप्लीकेशन लिख देंगे कि फला विद्यालय ऐसा है कि अभी टीसी नहीं दे पा रहा है, कुछ कारण डाल दीजिएगा, तो वह आपको 1 महीने का, 2 महीने का, 2 हफ्ते का, 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। उस समय के अंदर आपको टीसी ले जाके जमा कर देनी होती है। फिर आपको जो है जितने भी पेपर आप ले जाएंगे ना, उस पेपर पर
जब फोटोकॉपी उसकी कराएंगे तो हर एक पेपर के लिए मार्कशीट को मत कर दीजिएगा ओरिजिनल वाले पे, जितनी फोटोकॉपी है उन फोटोकॉपीज पर नीचे जहाँ व्हाइट जैसे A4 साइज पेपर है तो नीचे जो व्हाइट पट्टी होती है सफेद एकदम रहेगी, इस पर आपको क्या करना है, सिग्नेचर आपका करना है। जिस तरह से आप सिग्नेचर करते हैं हर जगह उसी तरह करिएगा। मैं सेल्फ अटेस्टेड मतलब स्वतः उसको स्वीकृति देनी है कि मैं ये चीज़ों से संतुष्ट हूँ, आप रखिए। ठीक है, यह चीज़ें जो थी हमारे काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी थी। अगर आपको कुछ न समझ में आए, वैसे तो बहुत अच्छा वीडियो बना है मुझे पता है, आप लोग खुद भी बताइए कैसा है, आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी फायदेमंद करेगा। ध्यान से इसको देखें क्योंकि छोटी सी गलती करेंगे तो बहुत बार दौड़ना पड़ जाएगा आपको। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।